हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए 9th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज का मेरा पहला जो चैप्टर है वो 9th क्लास में एनसीईआरटी में वो मोशन ही है। तो चैप्टर का नाम मैं आज मैं डाल देता हूँ फिजिक्स के लिए, फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मोशन। व्हाट इज मोशन? स्टार्टिंग इसी टॉपिक से होती है कि मोशन है क्या, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। लाइक दैट ह्यूमन हो गए या कोई एनिमल, बस, ट्रेन, दिस इज कॉल्ड अ मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करने की प्रोसेसिंग उस ऑब्जेक्ट के लिए मोशन कहलाती है विद रेस्पेक्ट टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगी। किसी ये नहीं है कि टाइम स्टेशनरी कांस्टेंट हो जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर अगर इसके 11:25 हो रहे थे AM, तो ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जब ये आया और ये मान लो 2 किलोमीटर है और यहाँ से जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर जब कवर करेगा तो यहाँ पर 11:25 का टाइम थोड़ी होगा। यहाँ पर टाइम क्या होगा, 11:25 से ज्यादा होगा। यानी सीधी सी बात है कि जब मोशन हो रहा है तो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसके टाइम में भी चेंजिंग आती है, टाइम भी चेंज होता है। यानी किसी टाइम के रेस्पेक्ट में मोशन चेंज कर रहा है, टाइम भी उसके साथ कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स व्हिच ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन one place to another place that are called stationary object। फॉर एग्जाम्पल हाउस है, बिल्डिंग है, या पोल्स, ट्रीज, या रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइंस, ये क्या है, ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। आप एक ही जगह पर जब फिक्स हो गए वहीं रहेंगे। ये नहीं है कि घर को उठाकर तुम कहीं और ले जाओगे या ट्री को ले गए उखाड़ कर कहीं और लगा दो या इलेक्ट्रिक पोल को कहीं और लगा दिया, हॉस्पिटल को कहीं और प्लेस कर दो, तो हम उसे मोशन नहीं कह सकते हैं। तो ये तो हमारी यहाँ मोशन की बात हो गई है। इसको मैं अगर सिंपल सी अगर तुम डेफिनेशन इसकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मोशन हमारे क्या होता है। तो मैं बोल देता हूँ कि तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए कि द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। एक छोटी सी लाइन की डेफिनेशन है। ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। यानी कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट करना मोशन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि पोजीशन उसकी चेंज हो रही हो। यानी कि मैं यहाँ पर एक जगह फिक्स खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्टेशनरी हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ पोजीशन तो ये तो मेरी मोशन हो गया। लेकिन क्या ये इसको मोशन नहीं बोलेंगे हम? अगर मैं एक ही जगह प्लेस होकर के ऐसे हिल रहा हूँ इसका मतलब भी मोशन है, क्योंकि मेरी ऊपर की अपर जो बॉडी है वो पेंडुलम मोशन में है, तो इसको भी हम मोशन ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये मोशन आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो फिक्स रहते हैं, और जो मोशन में रहते हैं उन्हें मूविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो हमारा मोशन है वो जो है कुछ मीनिंग्स पर, जो टर्म्स हैं उन पर डिपेंड करता है। और ये जो टर्म होते हैं वो 2 टाइप के टर्म होते हैं। पहला होता है हमारा डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। पहला टर्म है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये 2 टर्म हैं किसके, हमारे मोशन के, जो इन 2 चीजों पर डिपेंड होता है। डिस्टेंस किसे कहते हैं, ये सीधी सी अगर मैं आपको एक भाषा में समझाना चाहूं तो आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, क्या बोला था, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि
जो हमारा एक्चुअल पाथ हमारा किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कवर किया जा रहा है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि मैं जो हूँ यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, लेट अस सपोज पॉइंट ए है और मैं पॉइंट बी पर जाना चाहता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, मैंने इसे पॉइंट ए दे दिया, इसे पॉइंट बी दे दिया। मैं जाने के लिए इसमें स्ट्रेट पाथ से भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं गया, मैं इस पाथ से नहीं गया। मैंने क्या किया, मैं ए पॉइंट से पहले सी पॉइंट पर आया और सी से फिर बी पर आया। पहले मैं ए से सी पर गया, यानी कि ये डिस्टेंस कवर की, और उसके बाद इस डिस्टेंस को मैंने कवर किया। ठीक है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर। यानी कि मैं जो चल के गया वो ए से सी गया, सी से बी गया, तो मैं टोटल जो कवर किया पाथ को वो कितना था, 5 और 3 8। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दिस हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। यानी कि जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन हो, यानी मोर देन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे देखा जाए तो पहले डायरेक्शन इधर थी, अब डायरेक्शन इधर हो गई, यानी कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो गई, चेंज हो गई। इसमें डायरेक्शन सीधी सीधी है इसी के लिए, जबकि यहाँ पर क्या है, ऐसे घूम करके जा रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और मैग्नीट्यूड इसलिए कि मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है 5 और 3 8, टोटल मैग्नीट्यूड कितना आया निकल के 8, यानी 8 किलोमीटर उसने कवर किया, तो इसलिए इसे मैग्नीट्यूड क्वांटिटी बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए इसे मैग्नीट्यूड बोला गया है, और इसी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी बोला गया, किसको, डिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक, तो मैं पहले क्लियर कर दिया कि ये कैसी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। ठीक है, इट हैव नो ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें होती है इसकी। और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मीटर में। यानी कि हम यहाँ सेंटीमीटर या किलोमीटर में नहीं लिखेंगे उसे किस में लिखेंगे, मीटर में। अगर किलोमीटर दे रखा है तो उसे हम मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज विच लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो हमें जो है किसी भी पाथ को कवर करते हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधे सीधे लाइन में, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द कवर्ड ऑब्जेक्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे हम ए से सी गए, सी से बी गए, दिस इज द डिस्टेंस, बट हम जाने को सीधे जा सकते हैं ए से बी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे कम समय लगता है और सबसे कम है। और देखा जाए तो ये 5 ये है, 3 ये राइट ट्रायंगल बनना है, तो हम पाइथागोरस से निकालें तो ये कितना है हमारा, 4 किलोमीटर। यानी कि हम 8 किलोमीटर ऐसे घूम के गए, हम जाने को 4 किलोमीटर में जा सकते थे, और ये सीधी लाइन में है, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन है। तो इस टाइप की डिस्टेंस को बुलाया जाता है डिस्प्लेसमेंट। और इसकी सीधी सीधी अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट, और क्या लिखा है, the shortest distance between the initial position and final position of the body is called displacement। ठीक है, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गई। ये कैसी क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, हमारी वेक्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हुई है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और इसको भी हम मीटर में डिफाइन करते हैं, इसको भी मीटर में डिफाइन करते हैं, यानी दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर की डिस्टेंस। भाई दूरी तो मीटर में चलेगी। ठीक है, तो ये दोनों कैसी हैं, मैग्नीट्यूड मतलब मीटर में डिफाइन की जाती है। हाँ, एक चीज और केस,
अगर हम जो है ए से सी गए, सी से बी गए, फिर वापस जो है मैंने बताया कि ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन की बात होती है, यानी कि मैं यहां से यहां गया और यहां से यहां वापस आ गया, ए से बी गया, बी से ए वापस आ गया, यानी कि मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस 4 और 4 8, डिस्टेंस मेरी 8 हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के जो है डिस्टेंस जो है 0 कभी नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो अब हमारी बात चल रही थी ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं आपको टॉपिक लेना चाहूंगा कि जो मोशन है वो हमारा, मोशन की बात चल रही थी हमारे स्टार्टिंग में कि मोशन जो है 2 टाइप्स का होता है हमारा, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो मैं बता रहा था कि मोशन की बात चल रही थी, जो मूव करते हैं अपनी मूवमेंट करते हैं उसी को मोशन बोलते हैं, और ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, पहला यूनिफॉर्म और ये दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो 2 टाइप होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जब कोई भी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल टाइम में ही कवर करे तो उस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर कवर किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर हो रहा है, यहाँ पर भी 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर हो रहा है, यानी कि मैं इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो उस टाइप के मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि सुई देखी होगी, जो घड़ी की सुई होती है वो जो है 1 सेकंड में जितनी दूर उसे कवर डिस्टेंस कवर करनी होती है उतनी ही करती है। ये नहीं है कि पहले सुई जो है 5 मिनट वाली पे थी सेकंड वाली, अब जो है 20 मिनट वाले पे पहुंच जाएगी, यानी कभी ये नहीं है कि एकदम से हम कर जाए 1 सेकंड में, हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर करके आगे बढ़ती घूमती रहती है वो। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सीधी लैंग्वेज में मैं आपको अगर डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं जैसे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना के बताऊँ तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बन के आता है वो हमारा ये बन के आता है कि इसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ये टाइम हो गया है हमारा और ये हमारी डिस्टेंस हो गई, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो इस टाइप का जो मोशन निकल के आएगा वो हमारा जो निकल के आ रहा है वो हमारा बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो हमारा, यानी कि अगर कोई बॉडी जो मोशन कर रही है वो ट्रेवल जो कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो उस टाइप के मोशन को बोला जाता है क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि unequal distance covered by in a equal interval of time is called non-uniform motion. Let us suppose कि 1 मिनट में पहले तो जो है 1 किलोमीटर चला, फिर 2 मिनट में जो है 3 किलोमीटर चला, या हम उल्टा लेके चल सकते हैं इसको कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, अनइक्वल किसकी बात चल रही थी, अनइक्वल डिस्टेंस की बात चल रही थी, तो यहाँ पर हाँ सही है, 2 किलोमीटर इक्वल 3 किलोमीटर चला, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर में जो है 6 किलोमीटर पे आ गया यहाँ पर। अगर देखा जाए तो यहाँ 1 मिनट में 1 किलोमीटर था और यहाँ देखा जाए तो 1 मिनट में जो है 2 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड उसकी बढ़ रही है या कम भी हो सकती है, कहीं कहीं कम भी हो रही है या बढ़ भी रही है, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर कि इक्वल डिस्टेंस पे चल रही हो। तो इस टाइप के मोशन को बुलाया जाता है अनइक्वल इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ आता है वो हमारा ये निकल के आता है इस तरह से कर्व में, यानी इसे बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो इस टाइप को ये हमारे ग्राफ को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
और इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल लेना चाहें तो ये एग्जांपल ये है हमारा कि अगर हम किसी बॉल को जो है किसी छत पे से नीचे की साइड में फेंकें तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी जो है बहुत कम होगी, और जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग में वो जो है पहले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगी, फिर 2 सेकंड में यहाँ, 3 सेकंड में यहाँ और 4 सेकंड में नीचे। तो इस तरह से यानी कि पहले 1 सेकंड में इतनी कवर की, 2 सेकंड में इतनी कवर की, और फिर अगली 1 सेकंड में यानी 1 सेकंड में यहाँ, अगली 1 सेकंड में यहाँ, उससे अगली 1 सेकंड में किसी साइड डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है को समझ में मेरा अच्छा टॉपिक आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉच माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड click on the bell icon for new videos upcoming. Thank you.